हेलो। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जैसे पेयर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे बारी बारी से हर एक चीज पर हम इसका चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स किसको कहते हैं? अलजेब्रा में दो तरह के टर्म होते हैं, एक को कहा जाता है वेरिएबल, एक को कहा जाता है कांस्टेंट। अब वेरिएबल का अर्थ होता है जिसका वैल्यू चेंज होता रहे। अब जैसे x, y, z, u, v, w एटसेट्रा। अब कैसे समझेंगे इसका वैल्यू चेंज हो रहा है? अब कहीं पर x का वैल्यू जैसे मान लो 2x = 1 है, तो इसीलिए x बराबर हो गया 1/2। कहीं पर यदि 2x = 4 है, तो इसीलिए x बराबर हो गया 4/2 यानी 2। अब यहाँ पर देखते हैं x का वैल्यू एक बार हाफ आता है 1/2 और एक बार आया 2, तो चेंज हो रहा है। तो इस तरह से जिस टर्म का वैल्यू चेंज होता रहता है उसको हम कहते हैं वेरिएबल। इस प्रकार से x, y, z, u, v, w ये सब आता है आपका वेरिएबल में। और एक होता है कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे आपका 2 + 2 = 4। दुनिया के किसी भी कोने में यह 4 ही होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। 2 + 2 = 4। 3 या -7, तो ये सब कहीं भी अपना इसी फॉर्म में रहेगा। 3 को हम कहीं भी पूरी दुनिया में 3 ही कहेंगे, उसका वैल्यू 3 ही होगा। -7 का वैल्यू कहीं पर भी -7 ही होगा। तो इस तरह से जिस टर्म का वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, और जिसके वैल्यू में चेंज होता रहता है उसको बोलते हैं वेरिएबल। जैसे x, y, z बहुत सारे आप सवाल बनाइए होइएगा, कहीं पर x का वैल्यू 0 आया हुआ, कहीं पर 2, किसी पर 4। इस तरह से इस प्रकार से इसको हम वेरिएबल कहते हैं जिसकी वैल्यू चेंज होता रहता है। अब चलते हैं इक्वेशन पर। इक्वेशन किसको कहते हैं? तो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। हम लोग आपस में जो भी बोलते हैं, चाहे वह निगेटिव हो या पॉजिटिव, सही हो या गलत, इसको स्टेटमेंट कहा जाता है। तो उसी प्रकार से मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी होता है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहते हैं, अब जैसे 2 + 2 = 4, ये भी हुआ आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट। 2 - 1 = 1, ये भी है मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी हैविंग वन और मोर वेरिएबल्स। माने इक्वेशन क्या है? समानता। इक्वल से बना इक्वालिटी। इक्वल माने होता है समान या बराबर। तो गणित क्या है? समानता का एक गणितीय कथन है। समीकरण जो है आपका समानता का एक गणितीय कथन है जिसमें एक या एक से अधिक वेरिएबल्स होते हैं। समानता का मतलब हुआ बराबर यानी इक्वल। अब कहिएगा इसमें भी इक्वल है तो ये इक्वेशन क्यों नहीं होगा? कि इक्वेशन इसीलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें केवल कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। जैसे कि अभी हम बता रहे थे, संख्या कोई भी हो वेरिएबल कांस्टेंट होता है। तो इस परिभाषा के मुताबिक इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी हैविंग वन और मोर वेरिएबल्स। इक्वेशन जो है समानता का एक गणितीय कथन है जिसमें एक या एक से अधिक वेरिएबल होते हैं। अब समानता का मतलब हुआ बराबर, तो इसमें आपका एक ही वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए हम इसको केवल मैथमेटिकल स्टेटमेंट कह सकते हैं, इक्वेशन नहीं कह सकते। इक्वेशन में बराबर का चिन्ह होना ही होना। तो यहाँ तो बराबर का चिन्ह है लेकिन आपका वेरिएबल एक भी नहीं है, केवल कांस्टेंट है, तो ये आपका इक्वेशन में नहीं आएगा। केवल इसको हम वेरिएबल कहेंगे, केवल इसको हम स्टेटमेंट कहेंगे। इसमें कहीं भी आप एक वेरिएबल यदि जोड़ देते हैं, जैसे मान लीजिए 2x, तो 2x = 4। अब ये इस इक्वेशन का फार्मूला, ये डिफिनीशन जो उसका सेटिस्फाई करता है। इक्वेशन इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट इक्वालिटी में बराबर का चिन्ह, तो बराबर का चिन्ह है हैविंग वन और मोर वेरिएबल्स। इसमें एक वेरिएबल है x और कांस्टेंट है यहाँ पर 2, हैविंग वन और मोर वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, एंड भी जोड़ दीजिए इसमें, एंड कांस्टेंट। इक्वेशन ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी हैविंग वन और मोर वेरिएबल एंड कांस्टेंट, जिसमें एक या एक से अधिक वेरिएबल और कांस्टेंट रहेंगे, उसी को हम इक्वेशन कहेंगे।
अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लिए हैं x इक्वल टू 3, इसमें इक्वल का साइन है, एक वेरिएबल लेफ्ट साइड में, एक कांस्टेंट में, एक वेरिएबल भी है कांस्टेंट भी है। दूसरा एग्जांपल लिया है 2x इक्वल टू 1, तो इसमें एक वेरिएबल x है और दो ठो कांस्टेंट 2 और 1 है। अब x बराबर 3, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 3 इक्वल टू 0। याद रखिए दोनों एक ही चीज है, x इक्वल टू 3 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसी 3 को हम लेफ्ट साइड ले आए हैं, तो जैसे कि जानते हैं किसी टर्म का साइड हम चेंज करते हैं, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से इसको भी हम लिख सकते हैं 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ भी 5y इक्वल टू माइनस 1/2। ये सारे आपका इक्वेशन है, इक्वेशन का ये कंडीशन फॉलो करता है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हो और इक्वल का साइन हो। तो इस सब में एक तो चीज हम देखते हैं, एक ही वेरिएबल है, यहाँ पर भी एक ही वेरिएबल x है, यहाँ भी एक ही वेरिएबल x है, यहाँ भी एक ही वेरिएबल x है। और जब इसमें हम चलते हैं, इसमें दो वेरिएबल है, x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो इसमें दो वेरिएबल है और कांस्टेंट भी है दो। ऐसे तो हम कह सकते हैं x के पीछे भी 1 है, क्योंकि 1 छिपा रहता है, किसी भी टर्म या संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम कह सकते हैं जो x के पीछे भी 1 है। यानी इसमें दो वेरिएबल, एक वेरिएबल हुआ x, एक वेरिएबल हुआ y। तो इसको हम कहेंगे टू वेरिएबल वाले इक्वेशन। जिस इक्वेशन में दो ठो वेरिएबल रहेगा उसको टू वेरिएबल इक्वेशन कहेंगे, जिस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल रहेगा उसको हम वन वेरिएबल इक्वेशन कहेंगे। तो ये भी है आपका इक्वेशन है, टू वेरिएबल इक्वेशन हुआ, ये भी आपका टू वेरिएबल इक्वेशन। अब यहाँ पर तो इसमें है एक ही वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें एक ही वेरिएबल है, और इसमें भी एक ही वेरिएबल है 3x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो वेरिएबल की संख्या के हिसाब से एक वेरिएबल इस इक्वेशन में रहेगा, इसको हम कहेंगे वन वेरिएबल इक्वेशन। दो वेरिएबल रहेगा जिसको हम दो वेरिएबल इक्वेशन कहेंगे। और एक चीज और ध्यान देने की है, इस इक्वेशन वेरिएबल का पावर 1 है, इसमें वेरिएबल का पावर 1 है, इसमें वेरिएबल का पावर 1 है, इसमें वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ भी इस वेरिएबल का पावर 1 है, इसमें वेरिएबल का पावर 1 है। तो जिस समीकरण में वेरिएबल का पावर 1 होता है, मैक्सिमम 1, तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। याद रखिए, एन इक्वेशन इन व्हिच मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होता है, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और उसको हम दूसरे लैंग्वेज में ही कर सकते हैं, दूसरे तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। एन इक्वेशन हुज ग्राफ इज ए लाइन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। जिस इक्वेशन का ग्राफ एक लाइन मिलता है तो उसको हम कहते हैं लीनियर। लाइन से ही लीनियर बना है। अब ये इक्वेशन जो इसमें देखते हैं, वेरिएबल का पावर है 2, इसमें वेरिएबल का पावर 3। तो वेरिएबल का पावर 2 जिस इक्वेशन में होता है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण। और जिसमें वेरिएबल का पावर 3 होगा उसको हम क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये सब तो बाद में हमें पढ़ना है, हमने पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन के बारे में क्लियर हो गया। जिस इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो तो उसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। या दूसरे तरह से हम कह सकते हैं, जिस इक्वेशन का ग्राफ एक लाइन होता है, एक लाइन मिलेगा, जिस इक्वेशन का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, यदि वो हमें एक लाइन के रूप में मिलेगा तब हम इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन, क्योंकि लाइन से ही लीनियर बना है। तो यह स्पष्ट हो गया किस तरह के इक्वेशन का ग्राफ एक लाइन मिलेगा। तो जिस इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होगा उसका हम ग्राफ खींचेंगे तो लाइन। कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसे x बराबर 2, तो x बराबर 2 का हम ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने से पहले हमें थोड़ा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कुछ हम बात बता देते हैं। पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होइएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो तरह का एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस करते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, और दोनों एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स डैश से इंडिकेट करते हैं, जिसको एक्स एक्सिस कहा जाता है, और वर्टिकल लाइन को वाई डैश से इंडिकेट करते हैं, जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। और इस पर नंबरिंग जो करते हैं,
जैसे हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो मिडिल में एक ऑरिजिन लेते हैं, जीरो जिसको कहते हैं, जीरो से शुरू करते हैं, तो दाएं साइड होता है पॉजिटिव और बाएं साइड होता है निगेटिव। उसी प्रकार से ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ऑरिजिन कहते हैं। तो ऑरिजिन के दाएं तरफ राइट साइड ये पॉजिटिव होता है, जैसे हम नंबर लिए 1 2 3 डॉट डॉट ये जाएगा आगे तक, और ये लेफ्ट साइड में निगेटिव होता है, जैसे -1 -2 -3। उसी प्रकार से वर्टिकल लाइन जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, ऑरिजिन से ऊपर हम पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, ऑरिजिन से नीचे हम निगेटिव नंबर्स लेते हैं, ऐसे 1 2 3। और ये ध्यान रखना है दोनों साइड तीर का निशान होना चाहिए। तीर का निशान इंडिकेट करता है जो एक्स एक्सिस जो है इतना ही तक नहीं है, अनंत तक जा रहा है। उसी प्रकार से वाई एक्सिस पर भी दोनों से ऊपर नीचा एरो का निशान होना चाहिए, इंडिकेट करता है। जैसे हमने यहाँ पर 3 पॉइंट लिए 1 2 3, ये 3 ही तक नहीं होगा, एरो इंडिकेट करता है ऊपर बहुत अनंत तक होगा, ये नीचे ही बहुत अनंत तक होगा। और दूसरी बात ये है, अब इसको हम ऑरिजिन कहते हैं। अब इसको हम ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो है दोनों लाइन, जिसको हम एक्स एक्सिस और एक्सिस करते हैं, इस प्लेन को 4 पार्ट में बांटता है। अब जैसे ये हुआ फर्स्ट पार्ट, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको हम राइट साइड एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, जैसे घड़ी का सुई कैसे रोटेट करता है, ऐसे घूमता है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आइए उल्टा घूमे, इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये दोनों एक्सिस जो है इस स्पेस को, इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये फर्स्ट पार्ट, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ये सेकंड पार्ट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जैसे ध्यान देने की बात है, जैसे ऑरिजिन से राइट चलते हैं एक्स एक्सिस पर, तो ये प्लस वाला है। ये ऑरिजिन से ऊपर चलते हैं वाई एक्सिस पर, तो ये प्लस वाला होता है। यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, दोनों इसका एक्स एक्सिस का ही पॉइंट और वाई एक्सिस का ही पॉइंट होता है प्लस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉइंट होगा प्लस में। सीधी सी बात है। जैसे मान लिए कोई पॉइंट हम इंडिकेट करते हैं यहाँ पर अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट का पोजीशन हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मान लिया हम कोई पॉइंट लिए हैं, यहाँ पर मान लिए कोई पॉइंट हम लिए हैं ए। अभी मान लीजिए थोड़ा देर के लिए 1 और 3 हमने लिखे हैं, इसका पोजीशन हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करें, जैसे पॉइंट हम लिए हैं ए, तो ए से हम एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे और वाई एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर डालेंगे। और ए से जो परपेंडिकुलर डालते हैं एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, जैसे पॉइंट 1 को इंटरसेक्ट करता है, तो ये पॉइंट 1 जो है वाई एक्सिस से 1 यूनिट के डिस्टेंस पर है। तो वाई यूनिट के वाई एक्सिस से 1 यूनिट के डिस्टेंस पर है। तो ये डिस्टेंस जो हुआ मेरा, इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, यानी फर्स्ट बार लिखेंगे 1। और अब देखेंगे यहां से इस पॉइंट से वाई एक्सिस पर हम परपेंडिकुलर डालेंगे। तो वाई एक्सिस पर ये नंबरिंग जो किया हुआ 3 पर इंटरसेक्ट करता है, तो हम वाई कोऑर्डिनेट को 3 से लिखते हैं। जैसे किसी भी पॉइंट का पोजीशन ज्ञात करने के लिए उस पॉइंट से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पर यह जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, अब जैसे मान लो यहाँ पर 1 को इंटरसेक्ट करता है 1 पॉइंट पर, 1 2 3 है ना, तो 1 पर इंटरसेक्ट करता है, तो पॉइंट के रूप में हम लिखेंगे पहले 1। अब देखते हैं ये वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, तो वाई एक्सिस पर जिस पॉइंट को ये इंटरसेक्ट करता है उसको हम इंडिकेट करते हैं 3, तो यहाँ पर लिखते हैं 3। यानी एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को हम पहले लिखते हैं और वाई एक्सिस वाले पॉइंट को हम बाद में लिखते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर जो है इसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये फर्स्ट नंबर को कहा जाता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। इसका दूसरा नाम एब्सिसा भी है, ABSCISSA। और दूसरे नंबर को हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। दूसरे पॉइंट को बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, और जिसका दूसरा नाम है ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। दूसरा नाम इसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं।
यानी एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहा जाता है, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। यानी किसी भी पॉइंट का पोजीशन के रूप जो हम इंडिकेट करते हैं उसमें 2 नंबर के रूप में लिखते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो होता है जैसे यहाँ पर 3 है तो इसको हम कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, और सेकंड नंबर जो है उसको हम कहेंगे वाई कोऑर्डिनेट। अब चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉइंट प्लस होता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों आपका प्लस में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में चलिए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप जैसे देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स वाला एक्सिस ही है माइनस में है और वाई वाला एक्सिस प्लस में है। तो एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं और वाई एक्सिस पर के पॉइंट को हम वाई कोऑर्डिनेट। इस प्रकार से ये क्या है, इस सेकंड क्वाड्रेंट का कोई भी पॉइंट होता है उसका फर्स्ट पार्ट होता है माइनस में और सेकंड पार्ट होता है प्लस में, यानी एक्स कोऑर्डिनेट माइनस में और वाई कोऑर्डिनेट प्लस में। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट माइनस में और वाई कोऑर्डिनेट प्लस में। सिमिलरली इसी प्रकार से अब जैसे देखिए ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट का, थर्ड क्वाड्रेंट में हम इधर भी जाते हैं, ये वाई एक्सिस पर भी माइनस ही वाला आता है, इधर हम जाते हैं तो एक्स एक्सिस पर ही माइनस ही वाला आता है। इस प्रकार से थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों माइनस में आते हैं, यानी माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं तो यहाँ से हम जैसे परपेंडिकुलर डालते हैं एक्स एक्सिस पर, देखते हैं ये प्लस वाला है, और वाई एक्सिस पर डालते देखते हैं ये माइनस वाला पोर्शन है। यानी तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट जो है, फोर्थ क्वाड्रेंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वह एक्स कोऑर्डिनेट प्लस में और वाई कोऑर्डिनेट माइनस में। ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ भी हर जगह इस प्रकार से याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों प्लस में होता है, किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस में, और किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस में और एक्स कोऑर्डिनेट माइनस में और वाई कोऑर्डिनेट प्लस में। माने सेकंड क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होता है एक्स कोऑर्डिनेट होगा आपका माइनस में और वाई कोऑर्डिनेट होगा आपका प्लस में। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ से हम इधर जाएंगे तो ये भी माइनस ही वाला मिलता है, इधर जाते हैं तो ये भी माइनस ही वाला मिलता है। ये एक्स कोऑर्डिनेट भी माइनस में और वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस में। अब चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ से हम इस एक्सिस पर डाल जाते हैं तो ये देखते हैं प्लस में, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट हो गया प्लस में, और वाई एक्सिस पर आते देखते सब माइनस में तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया माइनस। इस प्रकार से फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट प्लस में और वाई कोऑर्डिनेट माइनस में। अब अभी यहाँ पर ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम ग्राफ जो प्लॉट करेंगे तो वो डिफरेंट टाइप का पॉइंट आएगा। अब ये जानने के बाद आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे x बराबर 2 का ग्राफ कैसे समझेंगे, जो इसका लाइन मिलता है x बराबर 2 का ग्राफ है, x बराबर 2 यानी प्लस में है, और ये ओरिजिन है राइट साइड होता है प्लस में, तो इस पॉइंट पर क्या है x का वैल्यू है 2, यानी x इस पॉइंट पर हर जगह है x की वैल्यू 2, यानी x बराबर 2 का ग्राफ होगा। ये x बराबर 2 का ग्राफ, जैसे इस पॉइंट पर x की वैल्यू 1 है, इस पॉइंट पर 2 है, इस पॉइंट पर 3 है, तो x बराबर 1 का ग्राफ रहता है तो इस पर हम लाइन खींचते हैं। x बराबर 2 का ग्राफ है तो x एक्सिस पर पॉइंट 2 पर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, जैसे ये लाइन हुआ तो ये हमारा हो गया x बराबर 2 का ग्राफ। इस प्रकार से देखते हैं x बराबर 2 का ग्राफ एक लाइन मिल रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। दूसरे ढंग से x का पावर 1 है, इसीलिए हम इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का 2 डिफिनीशन हो गया। एन इक्वेशन इन विच मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो उसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। या दूसरे तरह से कह सकते हैं जिस इक्वेशन का ग्राफ हमें एक लाइन के रूप में मिलेगा तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। तो ये तो था आपका 1 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन। अब चलते हैं 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन। तो एक तो जान इस परिभाषा के हिसाब से इस पर वेरिएबल का पावर 1 है, जैसे यहाँ भी x का पावर नहीं, उसका मतलब 1 और यहाँ भी 1, तो मैक्सिमम पावर हो गया वेरिएबल का 1, इसीलिए हो गया लीनियर इक्वेशन। अब ग्राफ के माध्यम से कैसे जानेंगे ये लीनियर इक्वेशन होगा, तो ग्राफ खींचने के बाद ही पता चलेगा। जो इसका ग्राफ यदि एक लाइन मिलता है तो लीनियर इक्वेशन होगा, नहीं तो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। तो ग्राफ खींचने के लिए हम लोग करते हैं क्या, टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे बनाते हैं, जैसे x और y लिए लाइनिंग करके टेबल बना लिए। अब इसमें हम अपना मन से x के जगह पर कोई संख्या डालते हैं। जनरली ऐसे डाले जाते हैं जो आपको
y का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं, फ्रैक्शन में आने पर भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन थोड़ा कठिन का सामना करना पड़ेगा। लाइनिंग में ग्राफ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए हम x के जगह पर 2 डाल दिए हैं, तो x के जगह पर 2 डालने पर अब 2 को हम इधर ले जाएंगे तो ये 2y बराबर 4 - 2 यानी 2 हो गया, यानी 2y = 2, 2 से 2 कैंसिल तो y = 1, यानी x के जगह पर 2 डालने पर y का वैल्यू 1 आ जाता है। अब एक बार हम x के जगह पर -2 लेते हैं, x के जगह पर यदि -2 हम ले लिए, x के जगह पर -2, जैसे x के जगह पर -2 ले गए, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो -2 से +2 हो जाएगा, +2 यानी 4 2 6 हो गया, यानी 2y = 6, इसीलिए y = 6/2 यानी 3, यानी x के जगह पर -2 लेने पर y के जगह पर आ गया, क्या आ गया, 3 आ गया। अब देखिए देख पॉइंट के रूप में हो गया, 2 पॉइंट हो गया, इसमें 2 पॉइंट कैसे हो गया, तो x का वैल्यू 2 लिए तो y का वैल्यू 1, तो यानी 2 1 लिखेंगे इसको, क्योंकि अभी बताए थे हम x कोऑर्डिनेट को पहले लिखा जाता है, यानी x का वैल्यू पहले लिखा जाता है, y का वैल्यू बाद में, हमेशा, चाहे कौन छोटा है कौन बड़ा उससे लेना देना नहीं है, x कोऑर्डिनेट पहले होती है, y कोऑर्डिनेट बाद में, यानी x की वैल्यू पहले। अब जैसे x की वैल्यू 2 लिए हैं तो y की वैल्यू 1 हो गया, तो पॉइंट के रूप में हम लिखेंगे इसको 2 और 1 लिखेंगे, नहीं कि 1 और 2। हमेशा याद रखिए x का वैल्यू पहले, यानी x का वैल्यू 2 लिए हैं तो y का वैल्यू 1 आ गया, इसलिए इस पॉइंट के रूप में हम लिखेंगे 2 और 1। अब यहाँ पर चलते हैं, x का वैल्यू -2 लिए हैं तो y का वैल्यू आ गया 3, यानी इस पॉइंट को हम पॉइंट के रूप में लिखेंगे तो -2 और 3, यानी इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो गया 2, y कोऑर्डिनेट 1, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो गया -2 और y कोऑर्डिनेट 3। अब कहिएगा ग्राफ खींचने के लिए 2 पॉइंट कहे लिए हैं, तो लाइन खींचने के लिए हमें 2 पॉइंट ही सफिशिएंट है, लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट ही सफिशिएंट है। जैसे मान लिया कोई पॉइंट यहाँ लिए कोई पॉइंट यहाँ लिए, अब दोनों को मिला दिए तो लाइन हो गया। 2 से ज्यादा भी लेंगे तो होगा, 2 से ज्यादा भी जितना भी ले सके अनगिनत तक तो पॉइंट हो, लेकिन लाइन खींचने के लिए मिनिमम 2 ही पॉइंट की आवश्यकता है, इसीलिए हमने 2 ही पॉइंट लिए। और भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 कम से कम लेना है, 2 से कम लेंगे तो संभव नहीं है। तो अब 2 इंडिकेट हो गया, 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट हो गया 2 1, एक पॉइंट हो गया -2 3। अब सवाल उठता है इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे। अब ग्राफ खींचने के लिए हम एक तो ग्राफ पेपर भी आता है, और ग्राफ पेपर नहीं तो अपने से हम 2 लाइनिंग करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको x एक्सिस के रूप में जाना जाता है, और एक वर्टिकल लाइन जिसको y एक्सिस के रूप में जाना जाता है। और याद रखिए दोनों लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, किसी तरह से खींच देने तो नहीं होगा, जैसे हम ग्राफ खींचने के लिए ऐसे नहीं खींच सकते हैं, पूरे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी ऐसे एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, जैसे यहाँ पर लिए हैं। अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ऑरिजिन कहा जाता है, ऑरिजिन से दाहिने तरफ पॉजिटिव, बाएं तरफ निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव। अब नंबरिंग कर दिए 1 2 3 4, और एरो का निशान है, जैसे हमने 1 से लेकर के 4 तक नंबरिंग किया, इसका अर्थ कतई नहीं होगा जो 4 तक ही होगा, तीर का निशान इंडिकेट करता है ये अनगिनत तक जाएगा आगे, इधर भी तीर का निशान, इसीलिए जब कभी भी आप ग्राफ खींचते हैं तो तीर का एरो का निशान निश्चित रूप से देना ही देना है, नहीं तो आपको मैन्युटी से गलत समझा जाएगा। अब ऑरिजिन से राइट साइड लिए 1 2 3 4, और ये अपनी सुविधा के मुताबिक लिया था नंबरिंग, कहीं कहीं देखिएगा आपका 5 10 15 20, कहीं पर 10 20 30 40 50 100, कहीं पर 100 200 300 ऐसे लिया जाता है, तो अपनी सुविधा के मुताबिक लिया जाता है। तो हमने यहाँ पर छोटे छोटे नंबर लिए, इसलिए 1 2 3 4 लेने में ही सहूलियत होगी। अब राइट साइड हो गया 1 2 3 4, लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4, और ऊपर की ओर 1 2 3 4, और नीचे में लिया है -1 -2 -3 -4। अब इस पॉइंट का कैसे पोजीशन इसमें लेंगे, तो पॉइंट का पोजीशन से 2 और 1 है, माने x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 1, यानी x एक्सिस पर ये 2 से क्रॉस करेगा और y एक्सिस पर ये 1 से क्रॉस करेगा। तो ये तो पोजीशन हमको नहीं मालूम है, इसके लिए करते हैं क्या, हम x एक्सिस पर पॉइंट 2 पर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, लाइन खींचते हैं परपेंडिकुलर, और फिर 1 y एक्सिस पर जो पॉइंट 1 है उस पर ही परपेंडिकुलर डालेंगे। ध्यान रखना है ये प्लस है और दोनों प्लस है, तो ये प्लस है ऊपर की ओर जाएगा और ये भी प्लस है, यानी
यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की है, दोनों एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों प्लस में है, तो ये आपका जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसीलिए हम दो पर जो परपेंडिकुलर डालेंगे ऊपर की ओर फर्स्ट क्वाड्रेंट, नीचे ऊपर डालेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जाना है क्योंकि दोनों है प्लस में। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर डालते भी हैं, ये दो तो होगा प्लस में, लेकिन यहाँ पर वन भी है प्लस में, तो वन है प्लस में, तब तो ये वन जाएगा इधर, तो हमारा कोई लाइनिंग नहीं होगा। इसीलिए चूंकि दोनों प्लस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जाएगा। तो दो पर परपेंडिकुलर डालेंगे और फिर वन पर ही परपेंडिकुलर डालेंगे, और जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा वही उसका पॉइंट कहलाता है। अब यहाँ पर कहने के लिए परपेंडिकुलर हम नीचे भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन जहां पर इंटरसेक्ट करेगा, दोनों करता है इंटरसेक्ट पॉइंट ए पर, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2 और 1। यानी ये पॉइंट आपका पोजीशन क्लियर हो गया यहाँ पर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब दूसरा पॉइंट है -2 और 3, और -2 यानी निगेटिव, तो एक्स एक्सिस का निगेटिव होता है ऑरिजिन से लेफ्ट, तो -2 पर परपेंडिकुलर डालिए। अब y कोऑर्डिनेट है 3, तो 3 पर परपेंडिकुलर डालिए, तो इस पर परपेंडिकुलर डालिए, नीचे भी कर सकते हैं, इसकी कोई बात नहीं है। अब गया ऊपर और इसका ही परपेंडिकुलर यहाँ पर है, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम दिए है B, तो इस पॉइंट का पोजीशन हो गया B, और इस पॉइंट का हम लिखेंगे -2 और 3, यानी x कोऑर्डिनेट -2 और y कोऑर्डिनेट 3। अब दो पॉइंट मिल गया आपका, अब इसको मिला दीजिए, तो यही लाइन जो हो गया आपका x + 2y = 4 का ग्राफ हो गया। तो इस प्रकार से ग्राफ खींचने पर पता लग गया, जो ये भी इसका भी ग्राफ एक लाइन ही मिलता है, इसीलिए इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। इस प्रकार से लीनियर इक्वेशन को हम दो तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं या उसकी जानकारी में ला सकते हैं। जिस इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होता है उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। दूसरे तरह से कह सकते हैं जिस इक्वेशन का ग्राफ खींचने पर हमें एक लाइन के रूप में ग्राफ मिलता है, तो उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अब सवाल उठता है, हर एक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। जैसे मान लो कोई इक्वेशन x = 2, तो x = 2, तो इसका सॉल्यूशन एक ही होगा, x = 2। या वैसे भी कर सकते हैं, इस पॉइंट पर जितने भी, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होगा सब इसका ये सॉल्यूशन होगा। तो इस पॉइंट हर एक इस लाइन पर एक जगह पर x का वैल्यू 2 ही होगा, तो इसका सॉल्यूशन हो गया x = 2। थोड़ा प्रश्न उठता है, जैसे दो वेरिएबल रहेगा तब, जैसे x + 2y = 4 है, तो x + 2y = 4 है, तो x + 2y = 4 का ग्राफ ये हुआ। तो इस लाइन पर जो भी पॉइंट होगा, जहां भी पॉइंट होगा, सारे इसका सॉल्यूशन होगा। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए x + 2y = 4 है, तो x + 2y = 4, यानी x + 2y = 4, तो x के जगह पर है यदि हम 2 डालते हैं, x के जगह पर यदि हम 2 डालते हैं और y के जगह पर हम 1 डालते हैं, तो 2 और 2 = 4 हो गया RHS के बराबर। इसका अर्थ ये हो गया जो 2 और 1 इसका सॉल्यूशन हो गया, ये पॉइंट 2 और 1 इसका सॉल्यूशन हो गया। अब जैसे अभी हमने बोले थे जो किसी लाइन पर जितने भी पॉइंट होगा वो सारे उसका हल होगा, दो वेरिएबल वाले में। एक वेरिएबल वाले में जो जैसे x = 2 है, तो इसका सॉल्यूशन एक ही सॉल्यूशन होगा x = 2, यानी इस पॉइंट पर हर जगह इसका वैल्यू 2 होगा। लेकिन देखते हैं इस पॉइंट ये ऑब्लिक टाइप का है, इस पॉइंट पर देखते हैं x और y दोनों का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो इसमें अब जैसे एक सॉल्यूशन हो गया, एक पॉइंट हो गया 2 और इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, यदि हम x के जगह पर 0 डालते हैं, x के जगह पर यदि हम 0 डालते हैं, तो ये 2y = 4, इसीलिए y = 4/2 यानी 2। तो x के जगह पर 0 डालने पर y का वैल्यू हो गया 2, यानी इसका एक सॉल्यूशन हो गया 0 2। 0 2 का अर्थ हुआ, जैसे हम इस बात की कई बार दोहरा चुके हैं कि कोई भी पॉइंट यदि पेयर के रूप में रहता है, तो फर्स्ट पॉइंट को बोलते हैं x कोऑर्डिनेट यानी x का वैल्यू है, और सेकेंड पॉइंट को बोलते हैं y का वैल्यू यानी y कोऑर्डिनेट। तो इस लाइन का एक सॉल्यूशन हो गया 0 2, इस लाइन का एक सॉल्यूशन हो गया 0 2 हो गया। वैसे देखते हैं ये लाइन ग्राफ जा रहा है 2 से होकर के जा रहा है।
इस तरह से कुछ भी ले सकते हैं। जैसे y बराबर हम 0 लेते हैं। यदि y बराबर 0 लेते हैं तो x प्लस 2 गुने 0 बराबर 4, यानी x बराबर 4। इसका एक सोल्यूशन हो गया 4x की वैल्यू 4 आया, y का 0 लिए थे तो एक सोल्यूशन हो गया 4 0, यानी इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन हो गया 4 0, यानी x बराबर 4 और ये 0 हो गया, 4 बराबर 4 हो गया। माने किसी भी इक्वेशन का 2 वेरिएबल का इक्वेशन उसका सोल्यूशन हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? दोनों वेरिएबल का वैल्यू बैठाने पर यदि वो राइट साइड के बराबर हो जाता है, ये राइट साइड यहाँ पर 4 है, इसके बराबर हो जाता है, तो जो वैल्यू हम x और y के जगह पर बैठाए रहते हैं वह उसका सोल्यूशन हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया जो 2 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है। इस प्रकार से ये भी है, ये इसका हम इक्वेशन के रूप में वैसे भी लिख सकते हैं और इसका भी जोड़ करने पर x प्लस 2y क्रॉस मल्टीप्लाई में x प्लस 2y इक्वल टू 2। इस प्रकार से 2 वेरिएबल का कोई इक्वेशन आपको दिया हुआ रहे या दिया जाए और कहेगा इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, तो कहिएगा उसमें इनफाइनाइट अनगिनत सॉल्यूशन होगा 2 वेरिएबल वाला, और एक वेरिएबल वाला इक्वेशन में तो वही सॉल्यूशन होगा। जैसे x बराबर 2 है, y बराबर -1 है, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया -1। लेकिन यहाँ पर x प्लस 2y इक्वल टू 4 2 वेरिएबल का इक्वेशन है, तो इसमें अनगिनत सॉल्यूशन होंगे, जैसे कि हमने आपको कुछ एग्जांपल दे करके दिखा दिए हैं। वही चीज लिखे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज इनफाइनाइट। किसी भी नंबर सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसको लिख सकते हैं इन 2 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल्स। वैसे इसमें भी कह सकते हैं, जैसे y का वैल्यू चेंज हो रहा है, इसको हटाइए, इसमें कई y तो है लेकिन y का वैल्यू चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ होगा कुछ, यहाँ होगा कुछ। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज इनफाइनाइट बिकॉज ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ए लाइन एंड ऑल पॉइंट्स ऑफ द लाइन आर सॉल्यूशन ऑफ द रिलेवेंट लीनियर इक्वेशन। क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो होता है एक लाइन होता है, उस लाइन पर जितने भी पॉइंट होते हैं सब उसका सॉल्यूशन होता है, इसलिए किसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन इनफाइनाइट होता है। अब यही एक उदाहरण लिए थे 3x प्लस 4y इक्वल टू 7। जैसे x के जगह पर 1 डालते हैं और y के जगह पर 1, तो ये 3 इंटू 1 और प्लस 4 इंटू 1, 3 प्लस 4 इक्वल टू 7, RHS के बराबर हो गया। अब दूसरा कोई पॉइंट पुट करते हैं, x के जगह पर 2 और y के जगह पर 1, तो 3 इंटू 2 और प्लस 4 इंटू 1 माइनस 6 प्लस 4 इक्वल टू 10, और RHS में 7, तो ये RHS से बराबर नहीं है, इसलिए पॉइंट जो होगा 2 और 1 इसका सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं करता, और 1 1 इसका सोल्यूशन है, इसको सेटिस्फाई करता है। अब 2 लीनियर इक्वेशन हैविंग सेम वेरिएबल। अब ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको कहेंगे? ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द 2 लीनियर इक्वेशन हैविंग सेम वेरिएबल, 2 लीनियर इक्वेशन सेम वेरिएबल के रूप में रहेगा, तब हम इसको कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अभी इतना ही रहने दीजिए। यानी ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कब कहेंगे? जैसे 2 लीनियर इक्वेशन रहेगा और दोनों में वेरिएबल सेम रहेगा, तब हम इसको कहेंगे ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन।